हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी हमारे आसपास का जो मैटर है क्या वह प्योर है, क्लियर है। और हम टॉपिक लेंगे मिक्सचर एंड देयर टाइप्स। हम देखेंगे कि मिक्सचर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, इज मैटर अराउंड अस प्योर। और सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी हमारे आसपास का जो मैटर है क्या वह प्योर है। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में। फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्टरेशन, thus in general sense pure milk means milk having no adulteration. Pure ghee means ghee having no adulteration. But for a scientist all these substances are in fact a mixture of two or more substances that may be elements or compounds and therefore they are not pure. तो अगर हम एक कॉमन पर्सन की बात करें तो किसी कॉमन पर्सन के लिए प्योर का मतलब है ऐसे सब्सटेंसेस से जिसमें कोई एडल्टरेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, वह उसको प्योर कहेगा। लेकिन अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें तो साइंटिफिक लैंग्वेज में इन जनरल जिनको हम प्योर बोल देते हैं वो सभी मिक्सचर होते हैं। टू आर मोर प्योर सब्सटेंसेस के क्या हैं, वो मिक्सचर हैं। तो क्या बताया गया, फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्टरेशन। सामान्य व्यक्ति के लिए प्योर का मतलब ये है कि किसी सब्सटेंस में कोई मिलावट ना हो। जैसे हम बोलते हैं प्योर मिल्क, शुद्ध दूध, इसका मतलब क्या है, मिल्क हैविंग नो एडल्टरेशन, ऐसा मिल्क जिसमें कोई मिलावट नहीं है। हम बोलते हैं प्योर घी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, इट मीन्स घी हैविंग नो एडल्टरेशन, ऐसा घी जिसमें कोई मिलावट नहीं की गई है, क्लियर है। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में प्योर से मतलब ऐसे सब्सटेंसेस से होता है जो केवल सिंगल टाइप के पार्टिकल से बने हों, जिसमें सारे पार्टिकल्स एक समान हों, उसे हम प्योर बोलते हैं, क्लियर है। अगर दो या दो से अधिक टाइप के पार्टिकल्स कहीं पर हैं, वो पार्टिकल्स एलिमेंट्स के हो सकते हैं या कंपाउंड्स के हो सकते हैं, तब हम उसे प्योर नहीं बोल सकते। तो क्या देख रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, बट फॉर ए साइंटिस्ट all these substances are in fact a mixture of two or more substances that may be elements or compounds and therefore they are not pure। देखते हैं आगे स्लाइड में क्या लिखा है, ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एटसेट्रा। तो आपको अगर हम मिल्क की बात करें तो मैंने बताया कि कॉमन लैंग्वेज में अगर मिल्क में कोई एडल्टरेशन नहीं है तो हम उसे प्योर बोल देते हैं। बट साइंटिफिक लैंग्वेज में मिल्क जो है वह प्योर सब्सटेंस नहीं है, दैट इज ए मिक्सचर, वह एक मिक्सचर है। किसका किसका, उसमें वाटर है, फैट है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स हैं, इन सब का वो मिक्सचर है, तो वो प्योर नहीं है, क्लियर है। आगे देखिए, इन साइंटिफिक लैंग्वेज a substance is said to be pure if it consists of a single type of constituent particles which have same chemical properties. For example, sodium chloride, magnesium oxide, सुगर एटसेट्रा। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम किसी सब्सटेंस को प्योर तभी बोलते हैं जब वह सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स का बना हो और सारे पार्टिकल्स के केमिकल बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे हो, सेम हो, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, प्योर बोलेंगे। यहां पर कुछ प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल आपको लिखे गए हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सुगर, यूरिया एटसेट्रा, ये सब क्या है, प्योर है, क्लियर है। आगे देखिए, द केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेज इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। बहुत ही खास बात, प्योर सब्सटेंस जो होता है उसका केमिकल कंपोजिशन, उसका रासायनिक संगठन और साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज प्योर कैसा होता है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट होता है, पूरे के पूरे सब्सटेंस में यूनिफॉर्म होता है। यानी आप सब्सटेंस के किसी एक पार्ट से कोई पार्टिकल निकाल लो या दूसरे पार्ट से पार्टिकल निकाल लो, प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी होगी, प्रॉपर्टीज सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, क्लियर है।
आगे देखिए क्या लिखा है, दे कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। तो जो प्योर सब्सटेंस है वह किसी फिजिकल मेथड्स के द्वारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें सिंगल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड। जैसे आप बोलते हैं सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट को केमिकल मेथड्स के द्वारा तो आप उसके एलिमेंट्स में सेपरेट कर सकते हो, लेकिन किसी फिजिकल मेथड्स के द्वारा आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। इन फैक्ट, most of the matter around us are not pure, but they are a mixture of two or more pure components. For example, air, sea water, soil, etc. all are mixture. तो हमारा कंक्लूजन क्या रहा कि जो हमारे आसपास के मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस हैं वो प्योर नहीं हैं, एक्चुअल में वो सब के सब मिक्सचर हैं। टू आर मोर प्योर कंपोनेंट्स के, दो या अधिक प्योर कंपोनेंट्स के मिक्सचर हैं, और ये जो प्योर कंपोनेंट्स हैं वह एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। क्लियर है? आगे, व्हाट इज ए मिक्सचर? प्रश्न खड़ा हुआ, मिक्सचर क्या होता है? व्हाट इज ए मिक्सचर? देखिए क्या लिखा है, when two or more pure substances mix together in any proportion they constitute a mixture। जब दो या अधिक प्योर सब्सटेंसेस किसी भी प्रपोर्शन में मिलते हों, किसी भी रेशियो में मिलते हों, इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, इन एनी प्रपोर्शन, उनका प्रपोर्शन, उनका परसेंटेज कुछ भी हो सकता है मिक्सचर में। जब वो मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। क्या लिखा है? when two or more substances mix together in any proportion they constitute a mixture. Thus a mixture contains more than one pure substances that may be elements or compounds. For example, soft drink, milk, air, soil, solution of sodium chloride in water, solution of sugar in water, etc. all are mixture। तो याद रहे मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर जब दो प्योर सब्सटेंसेस, और वो प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स हो सकते हैं लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लियर है, क्लोरीन, एलिमेंट्स हो सकते हैं, और कंपाउंड्स हो सकते हैं लाइक NaCl, शुगर, यूरिया, ये हो सकते हैं। जब आपस में वो मिक्सअप होते हैं किसी भी रेशियो में तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? तो मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? और मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, उनको आप फिजिकल मेथड्स के द्वारा सेपरेट कर सकते हो। देखिए आगे क्या लिखा है, the pure components of a mixture can be separated by some suitable physical methods like hand picking, sieving, filtration, evaporation, crystallization, etc. For example, dissolved sodium chloride can be separated from water by evaporation. तो आपको बताया गया जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर इज कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस। तो मिक्सचर में दो या अधिक प्योर सब्सटेंसेस हैं, और इन कंपोनेंट्स को आप फिजिकल, सुटेबल फिजिकल मेथड्स लाइक कौन कौन से हो सकते हैं मेथड्स? तो इसमें हैंड पिकिंग, कई बार हैंड पिकिंग के द्वारा आप उनको सेपरेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कॉपर फीलिंग्स है और उसमें सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है, सोडियम क्लोराइड व्हाइट कलर का होगा, कॉपर के फीलिंग्स जो हैं वो कैसे हैं? तो रेडिश ब्राउन कलर के हैं। आप चाहे तो हैंड पिकिंग से उनको सेपरेट कर सकते हो। आप शीविंग कर सकते हो, छन्नी लगा करके सेपरेशन कर सकते हो, उनका फिल्ट्रेशन कर सकते हो, छान सकते हो फिल्टर लगा करके, इवेपोरेशन कर सकते हो, क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हो। इन मेथड्स के द्वारा आप कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है, सपोज डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड है, वाटर में डिसॉल्व है सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, कैसे सेपरेट कर सकते हो? आप इवेपोरेट कर दीजिए, वाटर पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, और नीचे रेसिड्यू के फॉर्म में क्या मिल जाएगा आपको? सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। तो जो मिक्सचर है उनके कंपोनेंट्स को इन जनरल हम फिजिकल मेथड्स के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। आगे देखिए टाइप्स ऑफ मिक्सचर। प्रश्न खड़ा हुआ है मिक्सचर कितने प्रकार का होता है? देखिए क्या लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स
The mixture may be of following two types. तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके नेचर के बेसिस पर ये मिक्सचर दो टाइप के होते हैं। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर, हिंदी में बोलते हैं समांग मिश्रण, होमोजीनियस, विच इज हैविंग होमोजीनिटी थ्रू आउट, जिसमें पूरे के पूरे मिक्सचर में होमोजीनिटी है, उसे आप क्या बोलते हो? होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए क्या है डेफिनेशन, सच मिक्सचर्स which have uniform composition and therefore uniform properties throughout are called homogeneous mixtures or solutions। तो ऐसे मिक्सचर जो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, पूरे के पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मिटी है, समांगता है, समानता है, क्लियर है, और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी, केमिकल बिहेवियर भी क्या है? यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बताया गया? सच मिक्सचर्स व्हिच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, and therefore uniform properties throughout are called homogeneous mixtures or solutions। homogeneous mixture को हम solutions भी बोलते हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे ये solutions टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व्ड इन वाटर, कॉपर सल्फेट डिजॉल्व्ड इन वाटर, सुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर एटसेट्रा, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर है। सपोज आप बीकर लेते हैं, बीकर में आप सुगर मिला देते हैं और अच्छे से सेक करके उसके डिजॉल्व कर देते हैं, देन क्या होगा? एक होमोजीनियस सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप कहीं से भी एक ड्रॉप उठा करके चखिए, वो मीठा लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर वाला ड्रॉप मीठा है, नीचे वाला ड्रॉप कम मीठा है, या नीचे वाला ड्रॉप ज्यादा मीठा है। अगर नीचे वाला ड्रॉप, मान लीजिए बॉटम का ड्रॉप ज्यादा मीठा मिल रहा है, ऊपर वाला कम मीठा मिल रहा है, कम स्वीट है टेस्ट में, इसका मतलब वह होमोजीनियस नहीं है, वो सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर तभी कहलाएगा जब उसके सारे पार्ट्स के केमिकल बिहेवियर और केमिकल कंपोजिशन क्या हो? सेम हो। क्लियर है? तो होमोजेनिटी इसका सबसे बड़ा फीचर है, किसका? होमोजीनियस मिक्सचर का। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, बड़ा ही खास बात है, होमोजेनियस मिक्सचर का जो कंपोजिशन है वह वेरिएबल हो सकता है, परिवर्तनशील हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज डिजॉल्व्ड इन 50 ml ऑफ वाटर। Here a blue colored homogeneous mixture that is called solution gets obtained। तो आपने क्या लिया? बीकर में वाटर लिया और उसमें 5 ग्राम, कितना? 5 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला दिया, 50 ml वाटर में एक होमोजीनियस सोल्यूशन बन जाएगा, पूरी तरह कॉपर सल्फेट डिसॉल्व हो जाएगा और वहां पर ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। अब आप करते क्या है? एक्स्ट्रा 5 ग्राम उसमें मिला करके अच्छे से सैक कर देते हैं, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, फिर से सॉल्यूशन बन गया, फिर से उसमें होमोजेनिटी आ गई, लेकिन कंपोजिशन चेंज हो गया। पहले 5 ग्राम 50 ml में डिसॉल्व था, अब वहां 10 ग्राम 50 ml में डिसॉल्व है, कंपोजिशन चेंज हो गया। क्लियर है? लेकिन अभी भी सॉल्यूशन में होमोजेनिटी है, फिर से होमोजेनियस मिक्सचर बन गया, मींस वह क्या है? सॉल्यूशन है, होमोजेनियस मिक्सचर है। आगे देखिए क्या लिखा है। लेट 5 ग्राम एडिशनल कॉपर सल्फेट इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, it will also get homogeneously distributed and a new solution having more intense color and different composition than original gets obtained। तो आपने क्या किया? बीकर में 50 ml वाटर लिया, उसमें 5 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाया, अच्छे से सेक कर दिया, डिसॉल्व हो गया, एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया। किस कलर का? तो ब्लू कलर का। अब आपने 5 ग्राम एक्स्ट्रा कॉपर सल्फेट और मिला दिया उसी में और उसको भी अच्छे से डिसॉल्व कर दिया, कंपोजिशन चेंज हो गया, कलर भी सॉल्यूशन का जो ब्लू था वह डीप ब्लू हो गया, थोड़ा और गहरा हो गया कलर। क्लियर है? फिर से सॉल्यूशन बन गया, फिर से होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। क्लियर है? तो होमोजेनियस मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल होता है, वह परिवर्तनशील होता है, वह बदल सकता है। उसकी विशेषता, उसमें कॉमन फीचर सिर्फ है, इट शुड हैव होमोजेनिटी। उसमें क्या होना चाहिए? होमोजेनिटी होना चाहिए। सारे पार्ट्स का कंपोजिशन और केमिकल बिहेवियर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नाउ सेकेंड टाइप मिक्सचर का, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, विषमांग मिश्रण बोलते हैं हिंदी में।
Such mixtures which do not have uniform composition and therefore do not have uniform properties throughout are called heterogeneous mixtures. For example, a mixture of sodium chloride and iron fillings, salts and sulfur, water and oil, etc. तो ऐसा मिक्सचर जो थ्रू आउट यूनिफॉर्म ना हो, जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म ना हो, यानी सारे पार्ट्स का कंपोजिशन सेम ना हो, सारे पार्ट्स का केमिकल बिहेवियर सेम ना हो, उसे आप क्या बोलते हो? हिट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हो. क्या डेफिनेशन? सच मिक्सचर्स विच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड देयरफॉर डू नॉट हैव यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट आर कॉल्ड हिट्रोजीनियस मिक्सचर. एग्जाम्पल इसका है, सपोज आपने आयरन फिलिंग्स लिया, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं और उसमें सोडियम क्लोराइड नमक मिला दिया. आपने एक पार्टिकल उठा करके सपोज देखा, हो सकता है कि वो आयरन का पार्टिकल होगा या सोडियम क्लोराइड का पार्टिकल होगा, प्रॉपर्टीज उसके दोनों के अलग अलग होंगे. अगर सोडियम क्लोराइड का पार्टिकल हुआ तो प्रॉपर्टीज अलग होगा, आयरन फिलिंग्स का कोई पार्टिकल हाथ में आ गया तो उसका प्रॉपर्टीज कुछ और होगा. या दूसरा केस देखिए, सॉल्ट एंड सल्फर, सॉल्ट और सल्फर मिक्सअप कर दीजिए. सॉल्ट का पार्टिकल मान लीजिए कॉमन सॉल्ट आपने लिया है, व्हाइट कलर का दिखेगा, सल्फर का पार्टिकल आपने देखा येलोइश दिखेगा. क्लियर है? तो इसमें भी हिट्रोजिनिटी देखने को मिलेगी. वाटर एंड ऑयल दोनों इमिसिबल हैं, दो अलग अलग लेयर में सेपरेट हो जाएंगे. क्लियर है? वो भी किसका मिक्सचर है? तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है. Heterogeneous mixture contain physically distinct components and have non-uniform composition. तो heterogeneous mixture में physically distinct component होंगे, यानी ऐसे components होंगे जो physically clear दिख रहे होंगे. क्लियर है? और साथ साथ वह नॉन यूनिफॉर्म होगा, उसका composition अलग अलग पार्ट का composition अलग अलग हो सकता है, वह नॉन यूनिफॉर्म होगा. तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि वेदर द सब्सटेंसेस अराउंड अस आर प्योर और इम्प्योर. क्लियर है? तो आपने देखा कि कॉमन लैंग्वेज में प्योर होने से मतलब हमारा होता है जिसमें कोई मिलावट ना हो, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में प्योर से मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो सिंगल टाइप के पार्टिकल से बने हों. वो पार्टिकल एलिमेंट के हो सकते हैं और कंपाउंड्स के हो सकते हैं, और साथ साथ उसका केमिकल बिहेवियर थ्रू आउट सेम. इन जनरल डेली लाइफ में हम जिन सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आते हैं वो सब के सब यूजुअली मिक्सचर होते हैं. क्लियर है? और उनमें दो या अधिक कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड्स के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं. बाद में आपने देखा कि मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये दो टाइप के होते हैं. होमोजेनियस जिसमें थ्रू आउट होमोजेनिटी पाई जाती है, और हीट्रोजेनियस यानी जिसमें हीट्रोजेनिटी होती है, अलग अलग पार्ट का कंपोजिशन अलग अलग होता है और केमिकल बिहेवियर भी अलग अलग होता है. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. इस लेक्चर का पीडीएफ आपको चाहे तो आप हमारा जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एक्स एकेडमी. आप प्ले स्टोर पर जा कर के एक्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. उस ऐप के थ्रू आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा वहाँ पर. क्लियर है? और अपने मार्क्स वहाँ देख सकते हैं, और साथ साथ आप जो ये पढ़ाया गया उसका पीडीएफ भी उस ऐप पर भी मिल जाएगा. और साथ में chemistryforcompetition.com ये हमारी वेबसाइट है, इस पर भी आपको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में ये पूरा सिलेबस मिल जाएगा आपको वहाँ पर. क्लियर है? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. थैंक यू.